नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं घर में सुख शांति और धन धन प्राप्ति के लिए एक शिव जी की एक ऐसी मंत्र साधना बताऊंगा जो बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली है। और इसका उपयोग करने से आपके घर में सुख शांति तो आएगी ही, आपकी धन कमाने की जो कामना है या धन अर्जित करने की जो कामना है वो भी आपकी पूरी हो जाएगी और आपको अपार धन की प्राप्ति हो जाएगी। पर ये साधना आपको अपने मन से करनी चाहिए और पूरी विश्वास और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए, तभी ये प्रभावशाली है। तो शिव जी की साधना में इसको भी एक बहुत ही अच्छा स्थान है इस साधना के लिए। तो मैं ये आज आपको साधना बताता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे आपसे नम्र विनती है कि आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। तो आपको इस साधना से जो फल मिलेगा वो शिव जी के मंत्र साधना में जो बताया है वो मैं बताता हूँ। तो इससे घर में आपके सुख शांति बनी रहेगी। घर में झगड़े या तनाव कुछ रहता है या कोई बीमार होता है वो सब तो मिटेगा ही, तो और सुख शांति बनी रहेगी। पर बाहर भी जो आप भौतिक सुखों के लिए जो धन अर्जित करना चाहते हैं या हर किसी को एक मनोकामना रहती है कि अपार धन प्राप्ति हो जाए, जिससे आपकी जो भौतिक अभिलाषाएं हैं वो सब, घर के सदस्यों की भी जो मनोकामना है वो सब आप पूरी कर सके उस धन प्राप्ति से। तो आपको इतना धन तो अवश्य मिलेगा कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं और घर वालों की मनोकामनाएं वो आप पूरी कर सकोगे। ये एक बहुत ही प्रभावशाली साधना है, आप इस साधना को जरूर करके देखिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सोमवार से शुरू कर सकते हैं और ये संकल्प सिद्ध साधना है, तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा। तो आप इसके लिए आपको क्या करना है, संकल्प यानी आप डरो मत। बहुत से साधक संकल्प बोले तो डर जाते हैं। संकल्प यानी आपको सिर्फ बोलना है भगवान को कि मैं ये साधना कर रहा हूँ और इतने दिनों में मैं उसे पूरा कर ही दूंगा। पर संकल्प तोड़ना नहीं है, इससे बहुत ही बुरा असर हो जाता है, इसलिए बहुत से डरते हैं। पर अगर आपकी श्रद्धा है और आप ये मन से करना चाहते हैं तो आप ये संकल्प जरूर पूरा करोगे। तो संकल्प लेने से उसके फायदे भी कई गुना बढ़ जाते हैं, जो आपको फल मिलता है बाद में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपको संकल्प करना जरूरी है, नहीं तो ये सिर्फ नाम जप या हम भक्ति करते हैं, जो साधारण भक्ति करते हैं वैसे हो जाएगी ये साधना। तो आपको जो मनोकामना पूर्ति के लिए जो साधना करते हैं, जो फल प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, उससे संकल्प आवश्यक है। तो आपको करना क्या है, सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं। जो मैं मंत्र बताऊंगा, जो मैं स्क्रीन पे मंत्र भी मैंने दिया है, एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है शिव जी का, क्योंकि इसमें शिव जी का जो परम शक्तिशाली जो मंत्र है, जो शिव जी की आत्मा ही बोली जाती है, जो स्वयं शिव जी ही है, जो ओम नमः शिवाय है, उसमें बीज मंत्र लगा हुआ है। बीज मंत्र जो रीम है, वो बीज मंत्र से इसमें ताकत अपार गुना बढ़ जाती है ताकत। तो इससे बहुत ही मंत्र तो शक्तिशाली होता ही है, पर ये साधना आप जब करोगे तो वो और भी बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, सोमवार को आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे ही उठना है। सोमवार को आपको प्रातः विधि समाप्त हो जाने के बाद नहा धो के अपने घर मंदिर की पूजा कीजिए। गणेश जी की सबसे पहले पूजा करनी चाहिए घर में। गणेश जी की पूजा करने के बाद सब देवी देवताओं की घर मंदिर की पूजा हो जाने के बाद आपको, जब वो सब पूजा खत्म हो जाने के बाद जो टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का ही होना चाहिए। ऐसे वक्त में आप उठिए, क्योंकि आपको आपकी प्रातः विधि घर मंदिर की पूजा खत्म हो जाने के बाद ब्रह्म मुहूर्त निकल नहीं जाना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त आने के बाद आप उन्हीं आसन पे, काले उन्हीं आसन पे रुद्राक्ष की माला लेके बैठिए। अगर घर मंदिर में भगवान भोलेनाथ का एक फोटो या मूर्ति है तो आप वहीं पूजा कर सकते हैं। बाजोट आपको रखने की जरूरत नहीं है बाजोट पे, तो वहीं पे आप भगवान की पूजा कीजिए। अगर शिवलिंग है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको अगर शिवलिंग नहीं है तो आप मूर्ति पे भी जल चढ़ा सकते हैं, फोटो पे चढ़ा नहीं सकते। तो आपको मूर्ति या शिवलिंग चाहिए, शिवलिंग तो बहुत अच्छा है। तो आप शिवलिंग पे ये जो मंत्र दिया है मैंने, तो
इस मंत्र का आपको 108 बार मंत्र जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय। 108 बार रुद्राक्ष की माला पे काले ऊनी आसन पे बैठ के आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको जाप करना है। जाप खत्म हो जाने के बाद आपको गंगा जल से, अगर गंगा जल नहीं है तो आप नारियल का पानी ले सकते हैं, नहीं तो सादा पानी भी ले सकते हैं। गंगा जल हुआ तो ये साधना बहुत ही प्रभावशाली हो जाएगी, और बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। पहले से प्रभावशाली है ही, जल चढ़ाया तो कोई बात नहीं है। तो आप गंगा जल लेके 11 बार वही मंत्र बोल के आपको शिवलिंग पे या मूर्ति पे जल चढ़ाना है। मंत्र वही होगा, ओम ह्रीम नमः शिवाय। बस आपकी हो गई साधना। तो आपको ये संकल्प लेके आपको 21 दिन या 40 दिन आपको ये संकल्प लेके साधना करनी है। तो 21 दिन आपको बिना कुछ भूल चूक किए, बिना एक दिन गवाए बीच में, आपको 21 दिन या 40 दिन लगातार ये साधना आपको करनी है। और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो शिव जी को बतानी है आपको। तो आपको घर में सुख शांति मिलेगी ही, धन प्राप्ति मिलेगी ही, और आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो शिव जी भोलेनाथ तुरंत आपकी मनोकामना की पूर्ति करेंगे। आप इस उपाय को जरूर कीजिए और लाभ उठाइए। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे आपसे नम्र विनती है कि आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।